हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिए देश विदेश से आए सभी को मेरा प्रणाम। हमारे यहाँ ये परंपरा रही है कि जब शिष्य अपनी शिक्षा प्रारंभ करता है तो गुरु चरणों में एक समिधा अर्पण करता है। तात्पर्य यह है कि गुरु रूपी यज्ञ में वो एक समिधा मात्र है जो अपना आत्मसमर्पण करके मिट जाना, राख हो जाना, ताकि गुरु उसे एक सही मार्ग और सही स्वरूप दे सकें। संतों के सानिध्य में हो रहे इस महायज्ञ में मैं शायद उस एक छोटी सी समिधा, हिंदू राष्ट्र का जिसे हम कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, ये कोई एलियन कॉन्सेप्ट नहीं है। सृष्टि की रचना के साथ जिस संस्कृति की रचना हुई, जो निरंतर अपने मूल स्वरूप में लाखों वर्षों से बनी है, ये उस हिंदू की भूमि है, ये हिंदू का राष्ट्र है। इसलिए हिंदू राष्ट्र में कोई संशय ना था और ना होना चाहिए। ये वो समझना नहीं चाहते या समझेंगे नहीं जो केवल 1400 वर्ष पहले जिनका जन्म हुआ, ना ये वो समझ पाएंगे जो रोम से चले और इन्वेजन करते हुए इंग्लैंड बसा लिया, इंग्लैंड से आउटला हुए चल के अमेरिका बसा लिया। ये बात उनके समझ में नहीं आएगी। तो ये दोनों पंथ, क्योंकि विस्तार से हम ये बातें अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन इन शॉर्ट ये वो दोनों पंथ हैं जिनका ये मानना है, जिनकी किताब ये मानती है कि इस धरती पर रहने वाला हर मनुष्य जो फॉलो नहीं करता पंथ को, वो इल्लीगल ऑक्यूपेंट है। उसे इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है और वो ये धरती जो है, आप ये मत समझिए कब्ज़ा कर रहे हैं, वो मानते हैं कि ये हमारा अधिकार है और हम इसको रिक्लेम कर रहे हैं। तो मेरा मानना भी यही है कि इतिहास जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, या वो ही आपका किसी राष्ट्र का या किसी व्यक्ति का भविष्य तय करता है कि वो किधर जाएगा। और जब तक इतिहास की जानकारी नहीं होगी, आप लड़ेंगे कैसे? आपका युवा लड़ेगा कैसे? जब आप बच्चे की गाड़ी होती है ना, कि आप पीछे पुश बैक लेते हैं, जितना ज़ोर से पुश बैक होगा उतनी ही तीव्रता से, उतनी ही गति से वो गाड़ी आगे जाएगी और वो जो आप चाह रहे हैं वो जल्दी हो जाएगा। तो इतिहास 47 के बारे में जैसे इन्होंने आपको बताया, ये मेरा विषय इसलिए भी है क्योंकि ये मेरे जीवन से जुड़ा है। मेरे माता पिता दोनों के परिवार जो है 47 की यातनाएं और 47 में अपने ही देश में विस्थापित होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पे रिफ्यूजी का ठप्पा लगा करके आए थे। कुछ लोग जीवित आ पाए, कुछ के अंतिम संस्कार भी नहीं हुए, कुछ बेटियाँ कुएँ में कूद गई, मेरी 2 बुआ, कुछ अग्नि को समर्पित हो गई, कुछ की बलि परिवार वालों ने स्वयं दे दी। मैं एक यहाँ आपसे बात बताना चाहूँगी कि मैं उन वीर खोखरों की बेटी हूँ जिन्होंने 1200 तक भारत में आने वाले हर आक्रांता को भारत के द्वार पर ही टक्कर दी। वो 20 खोखर थे जो महमूद गौरी के कैंप में, वॉर कैंप में घुस के जिन्होंने उसे मौत की घाट उतारा था। जसरत खोखर थे जिनका आतंक ऐसा था कि तैमूर और मुबारक शाह इतना डरते थे कि मुबारक शाही में उसे द मोस्ट डेंजरस काफिर कहा गया। मैं आपके सामने जो आज रखना चाहूँगी, ये वो हिस्ट्री है, ये वो इतिहास है, ये हिंदू प्रतिरोध का इतिहास है। वो भी कुछ एग्जाम्पल्स रखना चाहूँगी कि उस प्रतिरोध का डर कैसा बैठा था उनके दिलों में जो आज तक है। मैं कुछ छल के एग्जाम्पल्स भी आपके सामने रखना चाहूँगी, क्योंकि कोई भी लड़ाई उन्होंने बिना छल के नहीं जीती है। मुझे लगता है कि सिर्फ आगे देखना है और अपनी लकीर लंबे करते जाना है। तो कुछ जो इनका SOP और पैटर्न है कि ये 1947 का इतिहास 1947 से स्टार्ट नहीं होता, ये 622 से अरेबिया में स्टार्ट होता है।
जो आज तक चल रहा है। तो 80 वर्ष तक तो आप ये मानिए कि जो सिंध के राजा थे, चाक ब्राह्मण्स थे, राजा दाहिर थे, 80 वर्ष तक तो उन्होंने डट करके इनको भारत की सीमा में आने नहीं दिया। जो काबुल शाही और हिंदू शाही थे, उन्होंने 1026 तक इनको भारतवर्ष के द्वार के अंदर पैर भी रखने नहीं दिया। और आप कहते हैं कि कावड़ हैं। आप ये जानते हैं कि काबुल शाही कितनी बार ऐसा हुआ कि वो भी उनकी मेंटालिटी समझ के उनको अपने रीजन के अंदर आने देते थे, उनको घेर के चारों तरफ से और उनका सफाया करते थे। और कई बार के उदाहरण हैं, उन्हीं की हिस्ट्रीज़ में रिकॉर्डेड हैं कि वो इस तरह से घेरे गए कि भूख से मरने लगे, अपने घोड़े तक काट के खाने लगे। नॉट ओनली दैट, कई बार उनको जो बंदियों को छुड़ाना था तो 3 लाख धर्म, 5 लाख धर्म रैंसम लेके छोड़ा है हमने। कौन कहता है कि ये कावर्ड्स की हिस्ट्री है? और ना केवल राजाओं ने, यहाँ प्रजा ने भी ऐसा प्रतिरोध किया है। जो मोहम्मद गजनवी 15 दिन में जिस रास्ते को तय करके भारत आ सकता है, उसे 3 माह लगते हैं भारत आने में। जब राजा दाहिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उसके बाद 8 माह तक जो प्रजा है उसने उसको बिन कासिम को जो है सिंध पर कब्जा करने नहीं दिया। 8 माह का प्रतिरोध कौन कर रहा है? प्रजा। 50,000 हिंदू और ब्राह्मण सोमनाथ जी की रक्षा के लिए खड़े होते हैं। 20 वर्ष की राम प्यारी गुर्जर 40,000 महिलाओं को लेकर के, और जोगनाथ गुर्जर 1 लाख युवाओं को लेकर के तैमूर को मथुरा और हरिद्वार से मार के भगाते हैं। ये कौन से कावड़ हिस्ट्री है? तो आप ये देखिए कि उन्हीं के शायर या उन्हीं के हिस्टोरियंस कैसे लिखते हैं। मौलाना हाली थे, वो लिखते हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि हमारी सेना या हमारी जो शक्ति है, सैन्य शक्ति, वो इनके मुकाबले उत्कृष्ट थी। तो वो लिखता है, वो दीन हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशान जिसका पहुंचा अक्साए आलम तक, ना ओमा में अटका ना कुलजुम में झिझका, किए पैसे पर जिसने 7 समंदर, वो डूबा दहाने में गंगा के आकर। वो डूबा दहाने में गंगा के आकर। 550 वर्षों तक गजवा हिंद के सपने को ऐसी अपमानजनक हार मिलती है केवल भारतवर्ष के द्वार पर। फिर कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी कि बप्पा रावल, वो गजनवी को जो है गजनी तक दौड़ाते हैं, पर्शिया तक अपना राज स्थापित करते हैं। हर 100 किलोमीटर के ऊपर वो एक मिलिट्री पोस्ट तैयार करते हैं। रावलपिंडी इज़ वन ऑफ दैट पोस्ट। जो शहर है, जो नरसिंह देव है, क्योंकि ये चाल जब समझने लगे, तुगन खान आकर के कहता है कि तुम आत्मसमर्पण करोगे, जगन्नाथ के चौक पे आकर के सारे के सारी प्रजा को मुसलमान बनोगे। ही अग्रीज। जो राजा नरसिंह देव हैं उड़ीसा के, उत्कल के, वो अग्री कर लेते हैं और उसे आने देते हैं, छल से उसे आने देते हैं। जब वो जगन्नाथ के चौक पे पहुंच जाता है तो घेर के उसे मार देते हैं। कश्मीर से ललितादित्य जब आत्मसमर्पण कराते हैं तुर्कियों का, आधे सर मुंडवा देते हैं उनका। ये निशानी है, आधा सर मूंड के घूमते रहोगे, पता चलेगा कि तुमने आत्मसमर्पण किया है। इस तरह के फिर राजा भोज को जब सोमनाथ जी के हमले का और ध्वस्त होने का पता चलता है तो वो सिंध के रेगिस्तान तक भगाते हैं गजनवी को। और फिर तब तक चैन की सांस नहीं लेते जब तक 1 माह का युद्ध संयुक्त सेना के साथ बरीच में नहीं कर लेते। और फिर सुहेल देव जो है, ये सलार मसूद जो गजनवी का भांजा है, उसकी बहन का बेटा है, उसका सर कलम कर देते हैं। अब कुछ डर के उदाहरण कि ये डर कैसा बैठा है, ये सुहेल देव से मैं आपको एक बताती हूँ कि आज भी बरीच में जो ऋषि बलक के आश्रम पर सूर्य मंदिर है, यदि हरिशंकर जी हैं यहाँ, हम सब रिक्लेम करेंगे। जो सूर्य मंदिर है और जो सूर्य कुंड था, उसे ध्वस्त करके वहाँ पर सलार मसूद की दरगाह है। और वहाँ ना केवल उसकी दरगाह है, उस एरिया में 40 और दरगाहें हैं। और डर का माहौल आज भी है। डर कैसा है कि जब आंधी आती है, जब तेज़ हवाएं चलती हैं, तो उस दरगाह के ऊपर लोहे के बड़े बड़े चेन्स बांध दिए जाते हैं। ये कहा जाता है कि सुहेल देव की रूह आकर के गाजी मियाँ को
और उनके फॉलोअर्स को डराती है। सिखों का डर ऐसा बैठा है, आज तक पाकिस्तान में जेड यानी जीम फॉर जालिम पढ़ाया जाता है और उसके आगे सरदार की तस्वीर है, आज भी ये डर है। अब जो हमारे शौर्य और हमारा प्रतिरोध है, ऐसा एक भी उदाहरण पूरी दुनिया में नहीं है, लेकिन इनके छल के हज़ारों उदाहरण हैं। पहली बार जब देबाल पर हमला होता है सिंध, तो कासिम को ये पता चलता है कि देबाल के किले में जो मंदिर है उसकी रक्षा, उस पर एक ध्वज है जो उसकी शक्ति है, और उस भगवे का की रक्षा, उस मंदिर की रक्षा 3000 ब्राह्मण और 4000 राजपूत करते हैं। तो एक माह के निरंतर गोलाबारी के बाद भी जब वो कुछ उसका बिगाड़ नहीं पाता, तो मुख्य द्वार जो है उसका, जो उसके रक्षक थे, उसके 3 बच्चे खुफिया द्वार के उठा लिए जाते हैं। सबसे पहले जो है भगवा पर ही अटैक किया गया। जब वो ध्वज गिरा तो अंदर जो लोग थे वो भी घबरा गए, क्योंकि उनको लगा कि उनकी शक्ति थोड़ी क्षीण हो गई। इस तरह के कुछ उदाहरण देती हूँ कि छल, क्योंकि हमारे यहाँ युद्ध जो है, युद्ध विराम के बाद शाम को सूरज ढलने के बाद नहीं होता है। तो जब सेना रेस्ट कर रही होती थी तो राजा जयपाल की सेना रात के 2 बजे उस पर हमला किया जाता है। घोड़े के पैरों पे कंबल बांधे जाते हैं, काली रात में आया जाता है, काले कपड़े पहन के आया जाता है। 71 बांग्लादेश, जिसको पता होगा, दे केम इन द सेम वे। उसके बाद जो राजा जयपाल को धोखे से पकड़ा जाता है। जो राजा आनंदपाल हैं, उनके पुत्र हैं, उनकी सोती सेना पर रात के 3 बजे विष्ठा घोल के फेंकी जाती है। वो हड़बड़ा के उठते हैं। उसके बाद फिर जब वो तैयार होते हैं और युद्ध के लिए तैयार होते हैं, जब भारी पड़ने लगते हैं तो संधि का प्रस्ताव दिया जाता है और संधि के उसमें सहभोज किया जाता है, और सहभोज में आकर के उनके हाथियों को अफीम खिला दी जाती है। पृथ्वीराज चौहान, जब पृथ्वीराज जब भावी हो रहे थे दुश्मन पे, तो सिंगल हैंड कॉम्बैट के लिए उनको बुलाते हैं। राजा पृथ्वीराज घोड़े पे हैं और सामने कुतुब है, वो भी घोड़े पे है। जब इनकी तलवार उस पर हावी होने लगी कुतुब पे, तो वो बेहोश होने का बहाना करता है। दिस इज़ ऑल रिकॉर्डेड, इट इज़ ऑल रिकॉर्डेड इन देयर ओन हिस्ट्री। और नीचे झुक के पृथ्वीराज जी के घोड़े का पैर काट देता है। जब पृथ्वीराज धरती पे गिरते हैं तो यदि मुकाबला बराबर का था तो उसको उतरना चाहिए था, लेकिन नहीं, जो तैनात रेडी खड़े थे वो आकर के आशीष मल देते हैं उनके मुँह पे और उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। तो इस तरह के हज़ारों हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। जब शाह वलीउल्लाह ने अहमद अब्दाली को इनवाइट किया था भारत को इन्वेड करने के लिए, उस समय देवबंद के फाउंडर जो थे वो और 34 उलेमाओं ने साइन किया था फतवा। ये फतवे का सिलसिला भी चला रहा है और नवाबों ने उसको सपोर्ट किया था। 1800 में अहमद बरेलवी वो 80,000 जिहादी खड़े करता है कश्मीर पर कैलिफेट स्थापित करने के लिए और बालाकोट में सिखों पर हमला करने के लिए। ये कश्मीर में खलीफेट का सपना आज का नहीं है। ये 7वां 8वां जो आउट माइग्रेशन जिसे कहिए या जो मर्जी कह लीजिए, ये पहला नहीं है। ये बात अलग है कि बालाकोट में सिखों ने बरेलवी का सर धड़ से अलग कर दिया। जितने आप मुझे कावर्डिस के एग्जाम्पल देंगे, उससे कहीं ज़्यादा एग्जाम्पल्स मैं आपको हिंदू शौर्य के दे सकती हूँ। 1857 में जब गौरी भाग गया तो उसने ये रिकॉर्डेड है उनकी उस हिस्ट्री में, ये भेजा कि इनको बल से नहीं जीता जा सकता, इनको केवल छल से जीता जा सकता है। तो इस तरह के 1857 पे जब हम आते हैं तो वो आपका साथ नहीं देते हैं। आपको पढ़ाया गया कि हिंदू मुसलमान ने ब्रिटिश मिलकर के लड़ाई लड़ी, नहीं। 1857 में मुसलमानों ने ओटोमन सुल्तान को अपना खलीफा चुना था ताकि भारत से ब्रिटिश भगा दिए जाए और भारत इस्लामिक राज बन जाए। मौलाना अबुल कलाम 1930 में ये कहते हैं, द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान इज़ ओनली द फर्स्ट टैक्टिक टूवर्ड्स कंप्लीट इस्लामाइजेशन ऑफ इंडिया। वो ये भी कहते हैं कि आने वाले समय में जैसे आक्रांताओं ने, आक्रांता नहीं, वो अपने जो भी कहते हैं उन लोगों को, उन्होंने आकर के जिस तरह से भारत को कब्जे में किया था, वैसे ही आने वाले समय में ये डेमोग्राफिक चेंज से और कन्वर्जन से कर देंगे। अकबर द ग्रेट का जो गवर्नर था उज़्बेक, उसने ये कहा था कि मैंने 5 लाख हिंदू जो हैं उनको फोर्सफुली कन्वर्ट किया है और आने वाले समय में वो 5 करोड़ होंगे। जो आप जैसे कह रहे हैं कि
रातों रात कोई फ्रेंजी आ गई, रातों रात कुछ हो गया, भाई भाई बाजू बाजू में रहते थे, पता नहीं क्या हुआ, मार काट मच गई, दो देश के टुकड़े हो गए। ये रातों रात नहीं हुआ, ये 1857 से जो मैंने आपको उदाहरण दिया तब से चला आ रहा है। ये आपको मैं अब डेमोग्राफिक चेंज का एक एग्जाम्पल खिलाफत से देना चाहती हूँ कि 1921 में मापिला कौन थे? ये 9th सेंचुरी में आए थे। मलिक दिनार, ही हैड कम विद 15 इस्लामिक मिशनरीज। केवल 15 लोग जो है वो यहाँ आए थे उन 9th सेंचुरी में, और बाय 1921 दे वर ऑलरेडी 32%। और केरला के एरनाड में जहाँ 6 माह तक केवल 550 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 6 माह तक जहाँ हिंदू नरसंहार हुआ, वहाँ इनकी पॉपुलेशन थी 60%। और बाय अगस्त एंड एरनाड और वलेवंडू वहाँ पे खिलाफत के झंडे लग गए और उसे खिलाफत किंगडम डिक्लेयर कर दिया गया, और वहाँ से हिंदुओं से जजिया लेना शुरू कर दिया गया। 40 लाख से अधिक हिंदू वहाँ से नहीं लौट पाए, जो जिनके प्राण चले गए, कईयों के अंतिम संस्कार नहीं हुए। 80 लाख से 1 करोड़ जो है विस्थापित होकर के भारत में आए। तो मेन चीज़ों पे मैंने काम किया। जब बहुत वेशभूषा और बदलाव दिखने लगा सोसाइटी में, तब मैंने इस पे ज़्यादा एक्टिवली बोलना शुरू करा, ज़्यादा एक्टिवली लिखना शुरू करा। और पिछले 5-6 सालों से मैंने 15 अगस्त को हर हिंदू से आह्वान किया, जो अब 2-3 साल हो चुके हैं और थोड़ा मोमेंटम पकड़ चुका है, हर हिंदू से आह्वान किया कि वो अनगिनत 1800 साल लगभग, ऐसा कहा गया है कि अराउंड 80 करोड़ हिंदूज हैव बीन किल्ड। तो उनकी आत्माएं भी हमारी राह देखती हैं, हमारी तरफ हमसे आशा करती हैं कि हम उनके तर्पण करें। तो 15 अगस्त को ना केवल आप स्वतंत्रता मनाइए, लेकिन स्वतंत्रता में ना हमें हिंदू राष्ट्र कहा गया, ना हमें वो भगवा मिला जिस भगवे के लिए मैंने आपको सारी गाथा सुनाई कि सबने मिलके लड़ा, ना वो भगवा मिला, ना अपनी भाषा मिली। लेकिन उस भगवे के लिए, उस छोटी शिखा के लिए मरने वाले 80 करोड़ हिंदू जिन्होंने हमारे अस्तित्व के लिए अपने प्राण दिए, उनके प्रति हमारा कर्तव्य है। तो 15 को हम उनको याद करें, संकल्प लें, और उसके आगे जो आती है सर्वपितृ अमावस्या, हम सब उनको तर्पण दें। पिछले साल हमने हर की पौड़ी पे किया, अब भी जहाँ होगा हम उसे अपलोड करेंगे, आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। दूसरा काम जो मैंने करना शुरू करा, सरस्वती नदी के माध्यम से हमारा भूगोलिक इतिहास और हमारा धार्मिक इतिहास ये बच्चों तक पहुँचे, क्योंकि पूर्व काल में हमारे यहाँ जो वर्ण समझ नहीं पाते थे वेद गायन को, उनको मुद्राओं के और नृत्य के माध्यम से शास्त्र पढ़ाए जाते थे। तो उसी तरह हमने एक पूरा रेpertoire बनाया जो सरस्वती जी के उद्गम से लेकर के, और जब वो लुप्त होती हैं, शास्त्रों से ही श्लोक लेकर के उन्हीं को कंपोज करके, कुछ और लिखा नहीं है, कुछ और कंपोज नहीं करा है। अम्बी तमें नदी तमें देवी तमें सरस्वती, वहीं से पूरा लेकर के पूरा जहाँ तक वो विलुप्त होती हैं, पूरे उन्हीं श्लोकों को लेकर के वो पूरा बनाया है। उसके बाद कोविड आ गया तो हम उसे सर्कुलेट नहीं कर पाए, ईश्वर की कृपा होगी तो उसे जगह जगह ले जाके बच्चों को उसके माध्यम से। और एक आखिरी जो बात है वो मैं यहाँ से बोलना चाहूँगी कि हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं, उन्हें हमें तैयार करना होगा। फिज़िकली ट्रेन करिए, अच्छा खिलाइए, अच्छा पिलाइए। 50-55 साल की माताएं चेहरे पे फ़िल्टर लगा करके और रील बना के कॉम्पीट कर रही हैं इंस्टाग्रामर से, वो बच्चों को कैसे संस्कार मिलेंगे? मंदिर जाइए, आपके घर जब अनुष्ठान होता है बच्चे को भगा देते, डिस्टर्ब मत कर, उसे बिठाइए, उससे ये सब करवाइए, ब्राह्मणों का आशीर्वाद दिलवाइए, ब्राह्मण घर बुलाइए और बच्चों को पढ़ाई करवाइए। आसपास के बच्चों को भी इकट्ठा करिए और अपने शास्त्रों का ज्ञान दीजिए। बहुत कुछ है कहने को, लेकिन ये मेन चीज़ें थी। अगर ये कर पाएंगे, और ये डिफेंसिव में मत रहिए, प्रोएक्टिव हो जाइए हर तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय तू हिंदू राष्ट्रम, जय तू हिंदू राष्ट्रम।